6, 7। तो ये ज़रा नंबर बड़ा हो जाता है। और आपको मैंने प्राइम नंबर बताए हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके डिवाइज़र 2 होते हैं, यानी वो 1 से डिवाइड होता हो और इटसेल्फ अपने आप से, तो वो नंबर प्राइम होते हैं। और जिनके डिवाइज़र ज़्यादा होते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 12 और हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 प्राइम और कंपोजिट नंबर का, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1 स्टूडेंट। बाकी तमाम क्वेश्चंस का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं आपकी हेल्प कर सकूं आपकी सिलेबस में। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। इससे पहले भी हमने इस किस्म का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि वो प्राइम और कंपोजिट है कि नहीं, लेकिन उसमें वैल्यूज़ छोटी थी, यहाँ पर वैल्यूज़ बड़ी है। लेकिन हम इसको भी इजीली प्राइम नंबर से और कैलकुलेटर की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। हमारे पास इसके 4 पार्ट हैं। हमारे पास जो पहला पार्ट है तो हम उसको सॉल्व करते हैं और मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A ग्रेड 6 की और उसका क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हमें बताना है कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट। तो ए पार्ट हमारे पास जो वैल्यू 6, 6, 7, तो ये ज़रा नंबर बड़ा हो जाता है। और आपको मैंने प्राइम नंबर बताए हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके डिवाइज़र 2 होते हैं, यानी वो 1 से डिवाइड होता हो और इटसेल्फ अपने आप से, तो वो नंबर प्राइम होते हैं। और जिनके डिवाइज़र ज़्यादा होते हैं, यानी 2 से मोर देन 2 होते हैं, तो वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ प्राइम नंबर को लिखने से पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अपने आसानी के लिए इसका हम लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। तो हम फिर इसमें बड़े हमारे पास प्राइम नंबर भी लगने होंगे तो थोड़ा सा एरर होगा, स्टूडेंट से थोड़ा सा बच्चों को हर्डल फील होगी। तो पहले हम इसका लेते हैं स्क्वायर रूट 6, 6, 7 और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट 6, 6, 7 का क्या आता है 25.8। ठीक, 20 इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास आया वो 25.8 है। तो इस स्क्वायर रूट से हमें क्या क्या पता चल रहा है, इस स्क्वायर रूट से लेने से हमें ये हेल्प मिल रही है कि हम 25 तक जो हमारे पास प्राइम नंबर है उनसे इनको डिवाइड करें। तो अगर ये अपने आप और 1 से सिर्फ डिवाइड हुआ तो फिर तो ये प्राइम है, लेकिन अगर ये अपने आप और 1 से ज़्यादा से नंबर से डिवाइड हुआ तो फिर ये कंपोजिट है। तो हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे, थोड़े से प्राइम नंबर लिख लेते हैं, 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, क्योंकि हमारा जो इसका आया था वो 25 और 25 जो है इसका जो स्क्वायर रूट है वो 25 है। तो हमारे पास ये वो जो हमारे प्राइम नंबर है, इनसे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, अगर ये 2 से ज़्यादा पे डिवाइड हो गया 1 और इट सेल्फ पे, तो फिर तो ये क्या है, प्राइम है। लेकिन अगर ज़्यादा पे हो गया तो फिर ये कंपोजिट है। तो आइए हम पहले, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो हम बड़े नंबर से इसको स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेटर से ही करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये मैंने प्राइम नंबर लिखी है, ये मैंने 6, 6, 7 का स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट इसका 25.8 है। और हमने क्या किया है, 1 से लेकर 23 तक यानी 25 तक जो हमारे पास प्राइम नंबर बन रहे वो यहाँ तक बन रहे वो हमने लिख लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, यानी ये 1 से और इट्स सेल्फ से तो ये है, यानी 2 नंबर से तो ये डिविजिबल है, लेकिन इसके अलावा किसी से होता है तो हम इसको सबसे पहले करते हैं 23 से, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो हम चलते हैं, हम लिखते हैं
667 डिवाइडेड बाय 23, क्या आंसर आया 29। इट्स मीन कि ये जो नंबर है जो हमारे पास 667 है, ये 1 से भी डिवाइड होता है, ये आपका 29 से भी डिवाइड होता है, और ये डिवाइड होता है ख़ुद से भी, यानी 667 से। तो अब आप देखिए इसके जो डिवाइज़र है वो 2 है, ये मोर देन 2 है, तो इसके यानी 2 से ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब हमें आगे ज़रूरत नहीं है इसको और डिवाइड करने की, क्योंकि इसके जो हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं वो मोर देन 2 आ रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको यहीं रोक देंगे और हम लिख देंगे कि ये जो हमारे पास नंबर है 667 है, ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गए। ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। ठीक, अब चलते हैं हम पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी हमारे पास है 677, और उसमें भी हम पहले यही करेंगे कि हम क्या करेंगे, 677 का पहले हम लेंगे स्क्वायर रूट, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ तक इसके प्राइम नंबर हमारे पास आएंगे, तो हम वहाँ तक इसको इजीली डिवाइड कर सके। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 677, तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है वो आ रहा है 26.01। ठीक, यानी हमने अपने जो प्राइम नंबर लिखने हैं यहीं तक लिखने हैं, यानी हमारे पास 23 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है वो तकरीबन आता है हमारे पास 29। तो हम चेक करते हैं इसको, पहले हम इसको 23 से करते हैं, 29 से करते हैं। तो हमने देखना है कि ये कितने नंबर से या कितने नंबर इसके फैक्टर्स हैं, तो हम इसको चेक करते हैं। आइए, तो हमारे पास है 677 डिवाइडेड बाय 29, तो इसका क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 13। ठीक, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, 677 डिवाइडेड बाय 29। तो यानी 29 से ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी ये 29 से नहीं हो रहा, तो हम इसको करेंगे 23 से, ये जो ऊपर लिखे हुए, इसमें एक नंबर में और इजाफा कर देती हूँ। 29 से ये नहीं हुआ, अब इसको हम 23 से करते हैं। ठीक है, 677 डिवाइडेड बाय 23, यानी 23 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 23 भी इसका फैक्टर नहीं है। चलो एक और नंबर चेक कर लेते हैं, और वो नंबर हमारे पास क्या है, 19। 677 डिवाइडेड बाय 19, जी, तो यानी 19 से भी ये नहीं है डिविजिबल। आप और भी चेक कर सकते हैं, इट्स मीन ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर आपको फिर भी शक है तो थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, और हम चेक करते हैं इसको 677 डिवाइडेड बाय 17, इसका भी पॉइंट में आंसर आ रहा है। इट्स मीन हमारे पास जो बी पार्ट है, यानी इसके जो हमारे पास फैक्टर्स है वो 677 के जो फैक्टर्स है, एक वो 1 है और एक वो इटसेल्फ है 677 से। इसका मतलब इसके फैक्टर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्राइम नंबर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।